अखंड ज्योति गायत्री ज्ञान रथ में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। इस शीर्षक में पूज्यवर की द्वितीय हिमालय यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं। सतयुग के प्रायः सभी ऋषि सूक्ष्म शरीरों से उसी दुर्गम हिमालय क्षेत्र में निवास करते आए हैं जहां हमारा प्रथम साक्षात्कार हुआ था। स्थान नियत करने की दृष्टि से सभी ने अपने अपने लिए एक एक गुफा निर्धारित कर ली थी। वैसे शरीरचर्या के लिए उन्हें स्थान नियत करने या साधन सामग्री जुटाने की आवश्यकता नहीं है, तो भी अपने अपने निर्धारित क्रियाकलाप पूरे करने तथा आवश्यकता अनुसार परस्पर मिलते जुलते रहने के लिए सभी ने एक एक स्थान नियत कर लिए थे। पहली यात्रा में हम उन्हें प्रणाम भर कर पाए थे। अब दूसरी यात्रा में गुरुदेव हमें एक एक करके उनसे अलग अलग भेंट कराने ले गए। परोक्ष रूप में आशीर्वाद मिला था। अब उनका संदेश सुनने की बारी थी। दिखने को वो हल्के से प्रकाशपुंज की तरह दिखते थे, पर जब अपना सूक्ष्म शरीर सही हो गया तो उन ऋषियों का सतयुग वाला शरीर भी यथावत दिखने लगा। ऋषियों के शरीर की जैसी संसारी लोग कल्पना किया करते हैं, वे लगभग वैसे ही थे। शिष्टाचार पाला गया, उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया गया। उन्होंने हाथ का स्पर्श जैसा सिर पर रखा और उतने भर से ही रोमांच हो उठा। आनंद और उल्लास की उमंगें फूटने लगी। बात काम की चली। हर एक ने परावानी में कहा कि हम स्थूल शरीर से जो गतिविधियां चलाते थे, अब वे पूरी तरह समाप्त हो गई है। फूटे हुए खंडरों के अवशेष हैं। जब हम लोग दिव्य दृष्टि से उन क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक का पूरा क्षेत्र ऋषि क्षेत्र था। उस एकांत में मात्र तपश्चर्या की विधा पूरी होती थी। उत्तरकाशी में जैसा जमदग्नि का गुरुकुल आरण्यक था, जहाँ तहाँ वैसे अनेक ऋषि आश्रम समव्याप्त थे। शेष ऋषि अपने अपने हिस्से की शोध तपश्चर्या करने में संलग्न थे। देवताओं के स्थान वहाँ थे जहाँ अब आजकल हम लोग रहते हैं। हिम युग के उपरांत न केवल स्थान ही बदल गए, वरन गतिविधियाँ बदली तो क्या पूरी तरह समाप्ति हो गई। उनके चिन्ह भर शेष रह गए। उत्तराखंड में जहाँ तहाँ देवी देवताओं के मंदिर तो बन गए हैं ताकि उन पर धनराशि चढ़ती रहे और पुजारी का गुजारा होता चले, पर इस बात को न कोई पूछने वाला है, न कोई बताने वाला कि ऋषि कौन थे, कहाँ थे, क्या करते थे। उनका कोई चिन्ह भी अब बाकी नहीं रहा। हम लोगों की दृष्टि में ऋषि परंपराओं की तो अब एक प्रकार से प्रलय हो गई है। लगभग यही बात उन बीसियों ऋषि की ओर से कही गई जिनसे हमारी भेंट कराई गई। विदाई देते समय सभी की आंखें डबडबाई सी दिखी। लगा कि सभी व्यथित हैं, सभी का मन उदास और भारी है। पर हम क्या करते? इतने ऋषि मिलकर जितना भार उठाते थे, उसे उठाने की अपनी सामर्थ्य भी तो नहीं। उन सबका मन भारी देखकर अपना चित्त भी द्रवित हो गया। सोचते रहे, भगवान ने किसी लायक हमें बनाया होता तो इन देव पुरुषों को इतना व्यथित देखते हुए चुप्पी साध कर ऐसे वापस न लौट जाते। स्तब्धता अपने ऊपर भी छा गई और आंखें डबडबाने लगी, प्रवाहित होने लगी। इतने समर्थ ऋषि, इतने असहाय, इतने दुखी, यह वेदना हमें बिच्छू की डंक की तरह पीड़ा देने लगी। गुरुदेव की आत्मा और हमारी आत्मा साथ साथ चल रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, साथ में उनके चेहरे पर भी उदासी छाई हुई थी। हे भगवान, कैसा विषम समय आ गया कि किसी ऋषि का कोई उत्तराधिकारी नहीं उपजा। सबका वंश नाश हो गया। ऋषि प्रवृत्तियों में से एक भी सजीव नहीं दिखता। करोड़ों की संख्या में ब्राह्मण हैं और लाखों की संख्या में संत, पर उनमें से 10-20 भी जीवित रहे होते तो गांधी और बुद्ध की तरफ गजब दिखाकर रख देते। पर अब क्या हो, कौन करे, किस बलबूते पर करे। राजकुमारी की आंखों से आंसू टपकने पर और इतना कहने पर कि को वेदान उद्धरस्मि, अर्थात वेदों का उद्धार कौन करेगा, इसके उत्तर में कुमारिल भट्ट ने कहा था कि अभी यह कुमारिल भूतल पर है,
इस प्रकार विलाप न करो। तब एक कुमारिल भट्ट जीवित था। उसने जो कहा था सो कर दिखाया। पर आज तो कोई कहीं न ब्राह्मण है न संत। ऋषियों की बात तो बहुत आगे की है। आज तो छद्म वेशधारी ही चित्र विचित्र रूप बनाए रंगे सियारों की तरह पूरे वन प्रदेश में हुआ हुआ करते फिरते रहे हैं। दूसरे दिन लौटने पर हमारे मन में इस प्रकार के विचार दिन भर उठते रहे। जिस गुफा में निवास था, दिन भर यही चिंतन चलता रहा, लेकिन गुरुदेव उन्हें पूरी तरह पढ़ रहे थे। मेरी कसक उन्हें भी दुख दे रही थी। उन्होंने कहा, फिर ऐसा करो, अब की बार उन सबसे मिलने फिर से चलते हैं। कहना आप लोग कहे तो उसका बीजारोपण मैं कर सकता हूँ। खाद पानी आप देंगे तो फसल उग पड़ेगी, अन्यथा प्रयास करने से अपना मन तो हल्का होगा ही। साथ में यह भी पूछना कि शुभारंभ किस प्रकार किया जाए और उसकी रूपरेखा बताएं। मैं कुछ न कुछ अवश्य करूँगा। आप लोगों का अनुग्रह बरसेगा तो इस सूखे शमशान में हरितिमा उगेगी। गुरुदेव के आदेश पर तो मैं यह भी कह सकता था कि जलती आग में जल मरूंगा। जो होना हो होगा, सो होता रहेगा। प्रतिज्ञा करने और उसे निभाने में प्राणपण की साक्षी देकर प्रण तो किया ही जा सकता है। यह विचार मन में उठ रहे थे। गुरुदेव उन्हें पढ़ रहे थे। अब की बार मैंने देखा, उनका चेहरा ब्रह्मकमल जैसा खिल गया। दोनों स्तब्ध थे और प्रसन्न भी। पीछे लौट चलने और उन सभी ऋषियों से दोबारा मिलने का निश्चय हुआ, जिनसे कि अभी अभी विगत रात्रि ही मिलकर आए थे। दोबारा हम लोगों को वापस आया हुआ देखकर उनमें से प्रत्येक बारी बारी से प्रसन्न होता गया और आश्चर्यान्वित। मैं तो हाथ जोड़े सिर नवाए मंत्रमुग्ध की तरह खड़ा रहा। गुरुदेव ने मेरी कामना, इच्छा और उमंग उन्हें परोक्षतः परावानी में कह सुनाई और कहा, यह निर्जीव नहीं है, जो कहता है उसे करेगा भी। आप यह बताएं कि आपका जो कार्य छूटा हुआ है उसका नए सिरे से बीजारोपण किस तरह हो। खाद पानी हम लोग लगाते रहेंगे तो इसका उठाया हुआ कदम खाली नहीं जाएगा। इसके बाद उन्होंने गायत्री पुरस्चरण की पूर्ति पर मथुरा में होने वाले सहस्त्रकुंडी महायज्ञ में उसकी छाया रूप में पधारने का आमंत्रण दिया और कहा, यह बंदर तो है पर हनुमान, यह रीछ तो है पर जामवंत, यह गिद्ध तो है पर जटायु। आप इसे निर्देश दीजिए और आशा कीजिए कि जो छूट गया है, जो टूट गया है, वह फिर से विनिर्मित होगा और अंकुर वृक्ष बनेगा। हम लोग निराश क्यों हों, इससे आशा क्यों न बांधे, जबकि यह गत 3 जन्मों में दिए गए दायित्वों को निष्ठापूर्वक निभाता रहा है। चर्चा एक से चल रही थी, पर निमंत्रण पहुँचते एक क्षण लगा और वे सभी एक एक करके एकत्र हो गए। निराशा गई, आशा बंधी और आगे का कार्यक्रम बना कि जो हम सब करते हैं उसका बीज एक खेत में बोया जाए और पौधशाला में पौध तैयार की जाए। उसके पौध सर्वत्र लगेंगे और उद्यान लहलहाने लगेगा। यह शांति कुंज बनाने की योजना थी जो हमें मथुरा के निर्धारित निवास के बाद पूरी करनी थी। गायत्री नगर बसने और ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान का ढांचा खड़ा करने किए जाने की योजना विस्तार से समझाई गई। हमने ध्यान से उसका एक एक अक्षर हृदय पटल पर लिख लिया और निश्चय किया कि 24 लक्ष्य का 24 पुरस्चरण होते ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी और चलेगी। निश्चय ही, अवश्य ही। और जिसे गुरुदेव का संरक्षण प्राप्त हो वह असफल रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दिन और रुका, उसमें गुरुदेव ने पुरस्चरण की पूर्णाहुति का स्वरूप विस्तार से समझाया एवं कहा, पिछले वर्षों की स्थिति और घटनाक्रम को हम बारीकी से देख रहे हैं और उसमें जहाँ कुछ अनुपयुक्त जचा है उसे ठीक करते रहे हैं। अब आगे क्या करना है उसी का स्वरूप समझाने के लिए इस बार बुलाया है। पुरस्चरण पूरा होने में अब बहुत समय नहीं रहा है। जो रहा है उसे मथुरा जाकर पूरा करना चाहिए। अब तुम्हारे जीवन का दूसरा चरण मथुरा से आरंभ होगा। प्रयाग के बाद मथुरा ही देश का मध्य केंद्र है। आवागमन की दृष्टि से ही वही सुविधाजनक है। स्वराज्य हो जाने के बाद तुम्हारा राजनीतिक उत्तरदायित्व तो पूरा हो जाएगा, पर वह कार्य अभी पूरा नहीं होगा। राजनीतिक क्रांति तो होगी, आर्थिक क्रांति तथा उससे संबंधित कार्य
भी सरकार करेगी, किंतु इसके बाद 3 क्रांतियाँ और शेष है जिन्हें धर्मतंत्र के माध्यम से ही पूरा किया जाना है। उसके बिना पूर्णता न हो सकेगी। देश इसलिए पराधीन या जर्जर नहीं हुआ था कि यहाँ शूरवीर नहीं थे, आक्रमणकारियों को परास्त नहीं कर सकते थे। भीतरी दुर्बलताओं ने पतन पराभव के गर्त में धकेला, दूसरों ने तो उस दुर्बलता का लाभ भर उठाया है। नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति संपन्न की जानी है। इसके लिए उपयुक्त व्यक्तियों का संग्रह करना और जो करना है उससे संबंधित विचारों को व्यक्त करना अभी से आवश्यक है। इसलिए तुम अपना गांव छोड़कर मथुरा जाने की तैयारी करो। वहाँ एक छोटा घर लेकर मासिक पत्रिका आरंभ करो। साथ ही तीनों क्रांतियों के संबंध में आवश्यक जानकारी देने का प्रकाशन भी। अभी तुमसे इतना ही काम बन पड़ेगा। थोड़े ही दिन उपरांत तुम्हें दुर्वासा ऋषि की तपस्थली में मथुरा के समीप एक भव्य मंदिर बनाना है। सहकर्मियों के आवागमन, निवास, ठहरने आदि के लिए इसके उपरांत 24 महापुरुष चरण के पूरे हो जाने की पूर्णाहुति स्वरूप एक महायज्ञ करना है।